दोस्तों नमस्कार। आप सबका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है भैया। हेड ऑपरेटर कोर्ट केस की अपडेट आ चुकी है भैया। इसका निर्णय आ चुका है, इसका विस्तृत नोटिस जारी हो चुका है, सब कुछ जारी हो चुका है। मैं सब कुछ बताने वाला हूँ भैया। सबसे पहले मैं ज़रूरी बात आप सबको ये बता दूँ, इसमें जो हुआ है उसका मैं एक डिटेल एनालिसिस करके आया हूँ, तभी मैं इसका निर्णय बताने वाला हूँ। ऐसे भी नहीं कुछ भी चीज़ें बताने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले ये एक ज़रूरी बात ये भी है, इसका जो ऑफिशियल नोटिस जारी हुआ था वो इंग्लिश भाषा में था। इंग्लिश भाषा में होने के कारण क्योंकि वो क्लियरिटी नहीं आ रही थी भैया। मुझे तो समझ में आ रहा था, लेकिन मैं आप सबको समझाने में थोड़ा सा असमर्थ फील कर रहा था, क्योंकि भैया वो इंग्लिश का ट्रांसलेट मैंने इसीलिए किया है। तो इसीलिए जो ऑफिशियल है वो इंग्लिश भाषा में है, उसका आप जाके मैंने एक वीडियो बनाया है, वो आप जाके डाउनलोड करके देख सकते हैं। मैंने उसका ट्रांसलेट कर लिया है, फिर वो ट्रांसलेट करने के बाद जो भी क्लियरिटी हो रही है मैं वो आप सबके साथ साझा करने वाला हूँ, ठीक है भैया। ये ट्रांसलेट PDF है, ट्रांसलेट ऑर्डर है, ठीक है। जिससे आप ये मत कहें कि मैं फर्जी ऑर्डर लेके आऊँ। फर्जी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब क्लियरिटी के साथ है। मैंने इसे ट्रांसलेट किया है, ठीक है। ज़रूरी बात पर आते हैं। सबसे पहले ज़रूरी बात है भैया, इसमें हुआ क्या, इसका निर्णय क्या आता है। देखिए 31 नंबर पॉइंट पर यह लिखा है, मामले के इस पहलू पर भी ऊपर चर्चा की गई है कि इस न्यायालय की यह सुविचारित राय है कि दिनांक 24/4/2024 के आदेश को रद्द करने से दिनांक 25/8/2021 के पिछले आदेश को पुनर्जीवित करने का प्रभाव नहीं होगा, जो स्वयं अवैध मान और मनमाना था, जिसे पुलिस भर्ती बोर्ड, सबसे ज़रूरी बात यहाँ से शुरू है भाई, जिसे पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा अधिकृत रूप से पारित किया गया था। अन्यथा भी यह संबंधित सेवा नियमों के नियम 8 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, जो केवल योग्य उम्मीदवारों को इंजीनियरिंग से संबंधित केसेतर में डिप्लोमा रखने का प्रावधान करता है। सेवा नियमों को साधारण रूप से पढ़ने पर डिग्री धारक पात्र नहीं होंगे। सबसे ज़रूरी पॉइंट भैया यही है कि इसमें डिग्री धारक पात्र नहीं है, क्योंकि सेवा नियम जो बने थे, सेवा नियमावली बनी थी, उसको पढ़ने के बाद ये प्रतीत हुआ है, कोर्ट को प्रतीत हुआ है कि इसमें डिग्री धारक पात्र नहीं होंगे। इसमें साफो साफ लिखा है, क्योंकि इंजीनियरिंग की स्ट्रीम के संबंध में केवल डिप्लोमा धारक ही राज्य सरकार द्वारा समकक्षता के संबंध में पारित किसी भी आदेश के अधीन पात्र होंगे। तदनुसार राज्य सरकार द्वारा समकक्षता के किसी भी आदेश के अभाव में याचिकाकर्ताओं द्वारा मांगे गए किसी भी निर्देश को उनके प्रकस में चयन प्रक्रिया में आगे भाग लेने की अनुमति देने के लिए पारित नहीं किया जा सकता है। तो इसमें सबसे ज़रूरी पॉइंट क्या निकल के आया है, मैंने ये कोर्ट की लैंग्वेज है, मैंने इसे ट्रांसलेट किया है, फिर मैंने आप सबके सामने इसे पेश किया है मित्र। अब सबसे ज़रूरी बात है ये है कि इसमें क्लियरिटी क्या है, इसका एक, ये तो कोर्ट की भाषा हो गई, इसे हम अपनी भाषा में क्या समझे। अपनी भाषा में ये समझ में आ रहा है भैया, जैसे कि मैंने पढ़ा है, मुझे ये लग रहा है और आप सबको भी यही लगना चाहिए। आप पढ़ लीजिए, आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है कि इसमें केवल और केवल डिप्लोमा धारक ही एलिजिबल माने गए हैं। क्यों? क्योंकि वो नियम में जो नियमावली बनी थी, उनके नियम के अनुसार इसमें डिप्लोमा धारक ही एलिजिबल हैं, बीटेक वाले इसमें एलिजिबल नहीं हैं। साफो साफ इसमें कह दिया गया है, बीटेक की डिग्री धारक ये समकक्ष नहीं है। इसे समकक्ष, डिप्लोमा के समकक्ष में केवल डिप्लोमा है, यानी कि जो उसमें और अदर डिप्लोमा होते हैं, डिग्री नहीं है भैया। सबसे ज़रूरी बात, पॉइंट, केस इसी चीज़ पर हुआ था कि डिग्री वाले भी इसमें एलिजिबल बता रहे थे कि हम हैं, लेकिन इसमें डिग्री वाले एलिजिबल नहीं हैं। अब चलिए दोस्तों देखते हैं आगे इसमें क्या निर्णय आया है, अभी देखते हैं। ठीक है दोस्तों, ये वाला क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये तो आपको क्लियरिटी हो जानी चाहिए, इतनी बात। सबसे पॉइंट की बात यही थी भैया, सबसे ज़रूरी बात यही थी जो मैंने अभी आपके साथ साझा किया है। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले पेज पर आते हैं मित्र। फिर 32 नंबर पर पेज पर यह कहा गया है भैया, ये 32 नंबर पेज है, उसके जस्ट बाद वाला, कि तदनुसार हम पाते हैं कि पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा अनुचित हस्तक्षेप और आदेश पारित करने के कारण पूरा चयन दोषपूर्ण है, और यह भी देखते हुए कि चयन बोर्ड के अवैध और मनमाने हस्तक्षेप से उम्मीदवारों को एक बड़ा प्रतिशत, लगभग 75% प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ है। तदनुसार पूरा चयन प्रक्रम रद्द करना पारितवादियों को निर्देश दिया जाता है कि वे पात्रता शर्तों को अंतिम रूप दें, और यदि वे ऐसा करना चाहें तो सेवा नियमों में
संशोधन करें। भैया देखिए इसमें फिर पॉइंट की बात निकल कर आई, सबसे ज़रूरी बात निकल के आई है भैया कि भर्ती बोर्ड को एक ऐसा निर्देश दिया गया है, ऐसा कहा गया है कि इसे रद्द कर दिया जाए। ये जो भर्ती चल रही है इसे रद्द करो। और इसमें ये निर्देश दिया है माननीय हाई कोर्ट के द्वारा कि अगर उसमें जो सेवा नियमावली है उसमें अगर संशोधित करना चाहते हो, संशोधन करना चाहते हो, तो वो संशोधन करा के नई भर्ती निकाली जाए। मेन चीज़ ये अभी देखिए सबसे ज़रूरी बात है, डिप्लोमा धारक के मन में ये आ रहा होगा जो केवल डिप्लोमा वाले ही एलिजिबल हैं, और डिग्री धारक वाले कह रहे होंगे भैया हम भी एलिजिबल। देखिए अब इसमें नई नियमावली बनेगी। अब नई नियमावली जब बनेगी तो उसमें डिग्री वालों को ऐड किया जाता है या नहीं ऐड किया जाता हो तो समय बताएगा। लेकिन अभी जो ये भर्ती थी जो 2022 में आई थी, इसमें केवल डिप्लोमा ही एलिजिबल था, डिग्री धारक नहीं एलिजिबल थे। लेकिन इसमें आदेश दिया जाता है, ये जो 32 नंबर में यही कहा गया है कि इसमें अगर नए नियम बनते हैं, नई नियमावली संशोधित की जाती है तो उसमें कुछ भी हो सकता है, उसमें डिग्री वाले भी एलिजिबल हो सकते हैं, ऐसा कहा जाए। लेकिन अभी तक डिप्लोमा वाले इसमें ही एलिजिबल थे, कि केवल और केवल डिप्लोमा वाले ही एलिजिबल थे, डिग्री वाले एलिजिबल नहीं थे। 32 नंबर का सार यही है भैया, ये पूरी प्रक्रिया ही रद्द कर दी गई, चयन प्रक्रिया रद्द कर दी गई। फिर से एक नई नोटिफिकेशन जारी होगा, नई नियमावली अगर संशोधित हो तब ठीक, नहीं संशोधित तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन नई नोटिफिकेशन जारी होगा, फिर उसके आधार पर ये भर्तियां होगी। अब देखते हैं आगे क्या कहते हैं भाई। इच्छा एक बार जब वे इस संबंध में निर्णय ले लेते हैं तो उन्हें हेड ऑपरेटर मैकेनिक के पदों के लिए योग्यता की शर्तों के स्पष्ट रूप से दर्शाते हुए एक नया विज्ञापन प्रकाशित करना होगा, और उक्त विज्ञापन के प्रकाशन के बाद उन्हें भर्ती प्रक्रिया का संचालन करना चाहिए और कानून के अनुसार जल्द से जल्द इसे समापन करना चाहिए। चूँकि विज्ञापन जारी होने के बाद से 2.5 साल बीत चुके हैं और कई उम्मीदवार अधिक उम्र के हो सकते हैं, और यह देखते हुए कि यह केवल उत्तरदाताओं की चूक कमीशन के कर्तव्यों के कारण है, वर्तमान भर्ती की जा रही रद्द करना न्याय के हित में यह होगा कि अभ्यर्थियों को जो अपेक्षित शैक्षिक योग्यता रखते हैं वो वर्तमान भर्ती प्रक्रिया में भाग ले चुके हैं, अगली भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी जाए, केवल उनकी आयु संबंधी आवश्यकता को नज़रअंदाज किया जाए। और सबसे लास्ट पॉइंट भैया, सबसे ज़रूरी पॉइंट था कि भर्ती प्रक्रिया तो रद्द हो गई है, लेकिन इसमें ये कहा गया है जो भर्ती बोर्ड को, कमीशन को, ये एक माननीय हाई कोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया है कि भर्ती प्रक्रिया रद्द हो गई तो इस रद्द कर दी गई, लेकिन अब इसके बाद एक नया नोटिफिकेशन निकाला जाए, और इस नोटिफिकेशन में जो इस भर्ती में एलिजिबल थे, यानी कि इस भर्ती में जो भी एलिजिबल माने गए हैं, उनको उम्र सीमा जो यानी कि आयु संबंधी छूट प्रदान की जाए, उनकी आयु की गणना ना की जाए। उनको अगर इसमें 2022 वाले में फॉर्म डाले थे और इसमें योग्य हैं, तो अब जब नेक्स्ट वैकेंसी आएगी, नेक्स्ट नोटिफिकेशन आएगा, उनकी तो आयु की गणना नहीं की जाएगी। सबसे ज़रूरी बात यही है, क्योंकि उनके साथ भैया गलत हुआ, गलत तो मेरे साथ भी हुआ है, सबके साथ गलत हुआ है, ठीक है। तो उनके साथ ये गलत हुआ है क्योंकि उनके 2.5 साल इसमें गए भैया, 2.5 साल से नहीं, लगभग 3 साल चले गए हैं। सच बात तो ये 2022 में नोटिफिकेशन आया था, चलो वो तो बात अलग है, लेकिन हम इसमें जो आर्डर आया है मैं उस पर बात कर रहा हूँ। तो उसमें ये बात है भैया, आयु के टेंशन नहीं करना है, जो भी इसमें एलिजिबल है 2022 के नोटिफिकेशन में जो एलिजिबल है उनको आयु की टेंशन नहीं करना है। अब जो नई नियमावली बनेगी उसके आधार पर जो भी प्रक्रियाएं आएंगी सामने, जो भी योग्यता सेट की जाएगी, जो भी होगा उसके आधार पर नई भर्ती होगी। इसमें साफो साफ स्पष्ट ये कहा गया है कि इसमें संशोधन भी किए जाएं। अब संशोधन अगर भर्ती बोर्ड करना चाहता है, गवर्नमेंट करनी चाहती है, तो उसमें संशोधन भी कर सकते हैं। लेकिन जो अभी तक ये नियमावली थी, यानी कि जो 2022 में नोटिफिकेशन आया था, इसमें तो केवल डिप्लोमा वाले ही एलिजिबल माने गए हैं। अगर लेकिन अब जानते इसमें गड़बड़ी ये हुई, इसमें 75% माना गया है कि 75% डिग्री वालों ने एग्ज़ाम दिया था। अब जब 75% डिग्री वाले ने इसमें एग्ज़ाम दिए हैं तो इसी के कारण ये भर्ती प्रक्रिया ही रद्द कर दी जाती है। अब नया नोटिफिकेशन निकाला जाएगा और एक संशोधन के साथ, ऐसा कहा नहीं है कि संशोधन करना ही पड़ेगा, अगर चाहें तो संशोधन कर सकते हैं, ना चाहें तो न संशोधन करें, केवल डिप्लोमा वाले ही इसमें फाइट करेंगे। लेकिन डिप्लोमा के समकक्ष बीटेक को नहीं माना गया, ये क्लियर हो गया है। अब आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे मेरे मित्र। अभी भी जो भी आपके मन में डाउट है, जो भी है, मैं अपने मन से कुछ भी नहीं बता रहा हूँ, जो है कोर्ट के द्वारा आया है निर्णय, जो भी होना चाहिए था, मैं वो आपके साथ समक्ष
प्रस्तुत कर रहा हूँ। अभी इसमें ये हो सकता है कि डिप्लोमा पक्ष के द्वारा इसे डबल बेंच में भी चैलेंज किया जा सकता है, तो भी अंतिम निर्णय कह सकते हैं अभी के लिए, लेकिन अगर कहीं चैलेंज नहीं किया जाता है तो ये अंतिम निर्णय ही होगा मित्र, ये आप मान के चलिए। अगर अंतिम निर्णय है तो देखते हैं नया नोटिफिकेशन जब आता है, लेकिन नया नोटिफिकेशन अब देखो कब आता है, जब जब भी आएगा तो उसकी मैं सारी जानकारी आपके साथ साझा कर दूंगा। लेकिन इस भर्ती से रिलेटेड आपके मन में जो भी सवाल हैं भैया, जो सवाल है, जो जेन्युइन सवाल हैं, जो सही सवाल है, वो आप करिए भैया। इधर उधर के कमेंट करने से कोई फ़ायदा नहीं। जो मुझे पता था, जो मुझे लगा कि ये सही होगा, मैंने वो सारी चीज़ें आपके समक्ष प्रस्तुत की हैं, और वो भी ऐसे ही नहीं, पूरे न्याय संगत तरीके से प्रस्तुत की हैं। अभी कुछ और जानकारियाँ शेष कर रह गई हैं जो मैं अगले वीडियो में आप सबके साथ साझा करूंगा कि इसमें कैसे एलिजिबिलिटी का निर्धारण किया गया है, कौन योग्य माना गया है, कौन योग्य नहीं माना गया है, वो भी मैं क्लियरिटी अभी अपने मेरे मित्र हैं जो वो बाराबंकी हाई कोर्ट में वो इस टाइम वकील हैं, बहुत अच्छे अधिवक्ता हैं, तो उनसे मैं डिस्कशन करके प्रॉपर चीज़ें समझूंगा, फिर मैं आप सबके साथ समक्ष पेश करूंगा। क्योंकि आज ही शाम को निर्णय आ गया और रात को मैं जो क्लियर हुआ, मेरे मन में जो समझ में आया, मैंने वो वीडियो के माध्यम से आपके सबके सामने प्रस्तुत कर दिया है। लेकिन जो उसमें एलिजिबिलिटी वाला मैटर है, जो भी क्लियरिटी है, वो कोर्ट की भाषा है, तो वो जब तक एक अधिवक्ता के साथ मैं विचार विमर्श नहीं करूंगा तब तक मैं कोई भी चीज़ आपके साथ नहीं ला सकता हूं। तो मैं जल्दी से जल्दी आप सबके समक्ष वो पेश करने की कोशिश करूंगा, तो वो भी आ जाएंगे कि इसमें योग्यता कैसे निर्धारित की गई, योग्यता के पक्ष में कौन कौन से तर्क दिए गए हैं, क्या दिया गया है, क्या हाईकोर्ट के द्वारा सुना गया है, क्या कहा गया है, सब कुछ मैं आपके साथ लाऊंगा। इसीलिए आप थोड़ा सा धैर्य रखिए। और डिमोटिवेशन तो सबको होता है, मुझे भी डिमोटिवेशन हो रहा है, क्योंकि मैंने 3 साल इसमें दिए हैं मित्र, 3 साल काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और आज रात के लगभग ये 11:38 हो रहा है मित्र, 11:38 पर मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे आज नींद नहीं पड़ने वाली है भैया, 3 साल गए हैं भैया, 3 साल पूरी रात नहीं नींद पड़ने वाली है, टेंशन है। लेकिन क्या है, जो भी जानकारी होए मैं उसको आप सबके समक्ष सही तरीके से लाने का प्रयास कर रहा हूँ मित्र। तो इसीलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना वीडियो लाइक करने वो भी कोई ज़रूरत नहीं है। आज के इस वीडियो में कुछ भी ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही ज़रूरत है, आप इसे शेयर कीजिए। अगर आप इसे शेयर कर रहे हैं मित्र तो आप एक बेहतर कार्य कर रहे हैं, क्योंकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुँच रही है जो हुआ है, कि ये आगे चल के ऐसी चीज़ें ना हो भाई। मन परेशान हो जाता अगर ऐसी चीज़ें अगर दोबारा होती। प्लीज़ आप इसे शेयर कीजिए मित्र, शेयर कीजिए, शेयर कीजिए, मैं आपसे यही कहता हूँ बस। अगर आप इतना कर सकते हैं तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद मित्र, और मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली जानकारी के साथ मिलेंगे, वो विश्लेषण हो जाए हमारे मित्र से, वो क्लियरिटी मिल जाए आखिर है क्या चीज़ है। मैं आप सबके साथ नए वीडियो लेकर आके मिलता हूँ, सुबह ही मिलता हूँ, ठीक है दोस्त। तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, सो जाइए आप, कोशिश करते हैं अभी सोने की। नमस्कार दोस्तों।